हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो में हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग को पढ़ेंगे, छायावादी युग को पढ़ेंगे, द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। इसके अलावा जागरण काल, पुनर्जागरण काल के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। इसमें से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें से वीडियोस देख सकते हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य 1850 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल है। आधुनिक काल रीतिकाल के बाद का काल है। आधुनिक काल को हिंदी भाषा साहित्य आधुनिक काल को हिंदी भाषा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, कहानी, समालोचना, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ था। जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। 1800 विक्रम संवत के उपरांत 1800 विक्रम संवत के उपरांत भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आई। उनके संपर्क से यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। विदेशियों ने यहाँ के देशी राजाओं की पारस्परिक फूट से लाभ उठाकर अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने यहाँ अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने एवं अपने धर्म प्रचार के लिए जन साधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होती है। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही है। इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। स्वामी दयानंद ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की, और अंग्रेज मिशनरियों ने भी अपनी प्रचार पुस्तकें हिंदी गद्य में ही छपवाई। इस तरह विभिन्न मतों के प्रचार कार्य से भी हिंदी गद्य का समुचित विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय के प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना की। इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनके उपरांत भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य में प्रांजल रूप प्रदान किया। इसी गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया। इसकी संप्रेरणाओं से अन्य लेखकों और कवियों ने भी अनेक भांति की काव्य रचना की। इनमें
मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद या अतुकांत छंदों का प्रचलन हुआ। अब बात करते हैं यहां पे हम भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां नव जागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति थी। हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक कृति साहित्यकारों का एक उज्ज्वल मंडल प्रस्तुत हुआ, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। इसमें भारतेंदु के समान धर्म रचनाकार थे। इस मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु से प्रेरणा ग्रहण की और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि का काम किया। आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को, जो आधुनिक हिंदी का प्रथम काव्य था, उसके प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका भी निकाली। इसके साथ ही अनेक नाटकों आदि की रचना भी की। भारतेंदु युग में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। नवजागरण काल। भारतेंदु काल को नवजागरण काल भी कहा गया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के संक्रांति काल के दो पक्ष हैं। इस समय के दरमियान एक और प्राचीन परिपाटी में काव्य रचना होती रही है और दूसरी ओर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में जो संक्रियता बढ़ रही थी और परिस्थितियों के बदलाव के कारण जिन नए विचारों का प्रसार हो रहा था, उनका भी धीरे धीरे साहित्य पर प्रभाव पड़ने लगा था। प्रारंभ के 25 वर्षों 1843 से 1869 तक साहित्य पर यह प्रभाव बहुत कम पड़ा, किंतु सन 1868 के बाद नवजागरण के लक्षण अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। विचारों में इस परिवर्तन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। इसलिए इस युग को भारतेंदु युग भी कहते हैं। भारतेंदु के पहले ब्रज भाषा में भक्ति और श्रृंगार प्रक रचनाएं होती थीं और लक्षण ग्रंथ भी लिखे जाते थे। भारतेंदु के समय से काव्य के विषय चयन में व्यापकता और विविधता आई। श्रृंगारिकता, रीतिबद्धता में कमी आई। राष्ट्र प्रेम, भाषा प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम कवियों के मन में भी पैदा होने लगा। उनका ध्यान सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान की ओर भी गया। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में गतिशील नवजागरण को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रोत्साहित किया। भारतेंदु युग के
प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु युग के रचनाकार कौन कौन से थे? प्रमुख रचनाकारों को देखते हैं। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि थे। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग पर बात करते हैं। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1920 तक माना जाता है। 1900 से 1920 तक का समय। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था, अपितु उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगहन किया एवं उपयोगिता तथा कालात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाया। कविता की दृष्टि से द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक युग था। इस समय आदर्शवाद का बोलबाला रहा। भारत का उज्ज्वल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम आदि कविता के मुख्य विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसी युग में ब्रज भाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की। 2 दशकों के कालखंड में हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा किया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल मतलब द्विवेदी युग में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि प्रमुख थे, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है।
हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ था। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इंदुमती को पहली कहानी का दर्जा प्राप्त है। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, जयशंकर प्रसाद की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था आदि महत्वपूर्ण कहानियां हैं। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शिवनंदन सहाय तथा देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा भी कुछ नाटक लिखे गए। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि इस युग के प्रसिद्ध कवियों में जिन्हें गिना जाता है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त। द्विवेदी युग की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं द्विवेदी युग की? द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अशिक्षा, गरीबी, अनाचार, अत्याचार आदि से छुटकारा दिलाने की कामना, देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का संदेश, नारी के प्रति सहानुभूति की भावना, समाज सुधार के प्रयास, नैतिकता एवं आदर्शवाद की पुष्टि, सत्यम शिवम सुंदरम का विधान, मनोरम प्रकृति चित्रण, सरल सुबोध एवं सरस खड़ी बोली में काव्य की रचना, ये प्रमुख विशेषताएं थी। छायावादी युग, अब बात करते हैं छायावादी युग की। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं। छायावाद का अर्थ मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद, सुशील कुमार ने अस्पष्टता, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति, रामचंद्र शुक्ल ने शैली व चित्र, नंद दुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का भान, डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। द्विवेदी युग के बाद के समय को छायावाद युग कहा जाता है। 20वीं सदी का पूर्वार्ध छायावादी कवियों का उत्थान काल था। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जैसे छायावादी, प्रकृति उपासक, सौंदर्य पूजक कवियों का युग कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रतिक्रिया का परिणाम ही छायावादी युग है। इस युग में हिंदी साहित्य में गद्य गीतों, भाव तरलता, रहस्यात्मक और मर्म स्पर्शी कल्पना, राष्ट्रीयता और स्वतंत्र चिंतन आदि का समावेश होता चला गया। इस समय की हिंदी कविता के अंतरंग और बहिरंग में एकदम परिवर्तन हो गया। वस्तु निरूपण के स्थान पर अनुभूति निरूपण को प्रधानता प्राप्त हुई थी। प्रकृति का प्राणमय प्रदेश कविता में आया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। 4 प्रमुख स्तंभ, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा इस युग के 4 प्रमुख कवि हैं। छायावाद का केवल पहला अर्थात
मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही हैं। राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर को भी छायावाद ने प्रभावित किया, किंतु राम कुमार वर्मा आगे चलकर नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी धारा की ओर रहे। बच्चन ने प्रेम के राग को मुखर किया और दिनकर जी ने विद्रोह की आग को आवाज दी। अन्य कवियों में हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल के नाम भी उल्लेखनीय है। रचना की दृष्टि से छायावाद के कवि निम्नलिखित हैं। समालोचक आचार्य द्विवेदी जी, पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामरतन भटनागर आदि हैं। कहानी लेखक के तौर पे प्रेमचंद्र, विनोद शंकर व्यास, प्रसाद, पंत, गुलेरी, निराला, कौशिक, सुदर्शन, जैनेन्द्र, हृदयेश आदि हैं। उपन्यासकार के तौर पे प्रेमचंद, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रसाद, उग्र, हृदयेश, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावनलाल वर्मा, गुरुदत्त आदि। नाटककार के रूप में प्रसाद, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा आदि हैं। निबंधकार लेखक के रूप में आचार्य द्विवेदी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह आदि। कवि क्रम अनुसार छायावादी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1936 ईस्वी के काव्य चित्रधारा ब्रजभाषा में रचित कविताएं हैं। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी के काव्य हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, सौवर्ण, वाणी, चिदंबरा, रश्मिबंध, कला और बूढ़ा चांद, अभिषेकित, हरीश सूरी, सुनहरी टेर, लोकायतन, किरण, वीणा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1898 से 1961 ईस्वी के काव्य हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, अरुणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना। महादेवी वर्मा 1907 से 1988 ईस्वी की काव्य रचनाएं हैं। रश्मि, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की काव्य रचनाएं। अंजलि, रूपराशि, चित्तौड़ की चिता, चंद्र किरण, अभिशाप, निशीथ, चित्ररेखा, वीर हमीर, एकलव्य। हरि कृष्ण प्रेमी की काव्य रचनाएं। आंखों में, अनंत के पथ पर, रूप दर्शन, जादूगरनी, अग्निगान, स्वर्ण विहान। छायावादी युग में कवियों का एक वर्ग ऐसा भी था जो सूरदास, तुलसीदास, सेनापति, बिहारी और घनानंद जैसी समर्थ प्रतिभा संपन्न काव्य धारा को जीवित रखने के लिए ब्रजभाषा में काव्य रचना कर रहे थे।
भारतेंदु युग में जहाँ ब्रज भाषा का काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया, वहीं छायावाद आते आते ब्रज भाषा में गौड़ रूप से काव्य रचना लिखी जाती रही। इन कवियों का मत था कि ब्रज भाषा में काव्य की लंबी परंपरा ने उसे काव्य के अनुकूल बना दिया है। छायावादी युग में ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले कवियों में रामनाथ ज्योतिषी, रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अनूप शर्मा, रामेश्वर करुण, किशोरीदास वाजपेयी, उमाशंकर वाजपेयी उमेश प्रमुख हैं। रामनाथ ज्योतिषी की रचनाओं में रामचंद्रोदय मुख्य है। इसमें राम कथा को युग के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। इस काव्य पर केशव की रामचंद्रिका का प्रभाव लक्षित होता है। विभिन्न छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। रामचंद्र शुक्ल, जो मूलतः आलोचक थे, ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से भावानुवाद किया। शुक्ल जी की भाषा सरल और व्यवहारिक है। राय कृष्णदास कृत ब्रज रस जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी द्वारा रचित कवित्त सवैया और दुलारे लाल भार्गव की दुलारे दोहावली इस काल की प्रमुख व उल्लेखनीय रचनाएं हैं। वियोगी हरि की वीर सतसई में राष्ट्रीय भावनाओं की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अनेक स्फुट रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनका ब्रज भाषा का वैशिष्ट्य उर्मिला महाकाव्य में लक्षित होता है, जहां इन्होंने उर्मिला का उज्ज्वल चरित्र चित्रण किया है। अनूप शर्मा के चंपू काव्य फेरी मेलिबो 1938 में कुरुक्षेत्र में राधा और कृष्ण के पुनर्मिलन का मार्मिक वर्णन है। रामेश्वर करुण की करुण सतसई 1930 में करुणा अनुभूति की तीव्रता और समस्या मूलक अनेक व्यंगों को देखा जा सकता है। किशोरीदास वाजपेयी की तरंगिणी में रचना की दृष्टि से प्राचीनता और नवीनता का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। उमाशंकर वाजपेयी उमेश की रचनाओं में भी भाषा और संवेदना के दृष्टि से नवीनता दिखाई पड़ती है। इन रचनाओं में नवीनता और छायावादी काव्य की सूक्ष्मता प्रकट हुई है। यदि इस भाषा का काव्य परिमाण में अधिक होता तो यह काल ब्रज भाषा का छायावाद साबित होता। तो दोस्तों, यह था छायावाद, पुनर्जागरण काल और जागरण काल और भारतेंदु युग के बारे में, द्विवेदी युग के बारे में हमने देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।